राम रम 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 अणधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे के साहे करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम गुरुदेव जिज्ञास बोध के अष्टमों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि कलयुग जो है वो बड़ा करड़ी समय है। इसमें द्विज और दास सब दब गए हैं। किसमें? स्वार्थ में, मतलब और स्वार्थ में सब दबे हैं। तब आगे गुरुदेव कुंडलिया में फरमा रहे हैं साध साध शाप देवे नहीं लगे असाध का नाय, ऐसी समझ विचार के मगन रहो मन मान। मगन रहो मन माई राख हो तब की नैचे, ऐसो गुण उपरांत अधिक हो तब से खेचे। राम चरण भज राम को ये धोखो मत उपजाए, साध शाप देवे नहीं लगे असाध कनाए। महापुरुष फरमा रहे कि मत कलयुग है, तो कलयुग में जब स्वार्थ पूरा होता है तो वो दुआ देते हैं, और जब स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो बद्दुआ दे देते हैं। ऐसा ही कलयुग का है। कलयुग बड़ा करड़ी समय है। स्वार्थ इतना जबरदस्त है कि जब साध का काम पूरा हुआ तो वो दुआ दे रहे हैं, और पूरा नहीं हुआ तो बद दुआ दे रहे। तब श्री महाराज अपने को विश्वास दिला रहे हैं कि अरे चाहे कोई दुआ दे कि बद दुआ दे तो उसका क्या है? साध शाप देवे नहीं। साध की विशेषता है कि वो कभी श्राप नहीं देता है। साध कभी श्राप नहीं देता है, और लगे असाध का ना आए, और असाध का श्राप कभी लगता ही नहीं। असाध का श्राप कभी नहीं लगता है। ऐसी समझ विचार के मगन रहो मन माय, ऐसी समझ को विचारो और मन में मगन रहो। ऐसी पक्की बात कर लो कि किसी का श्राप लगेगा ही नहीं। पक्की बात है। अपने को ये 100 अब माँ भाई परमात्मा प्रकट हुए, अपने को डर लगता है कि उसका श्राप लग जाए। असाध का श्राप कभी लगता नहीं, और साध की हर बात लगती तो साध कभी श्राप देते ही नहीं। ये पक्की बात। कभी श्राप ऊपर से वो फटकार देंगे, वो हर चीज कर देंगे, वो फटकारेंगे जबरदस्त, लेकिन वो श्राप नहीं देंगे ऊपर से। जैसे माँ होती है ना, बच्चे को श्राप नहीं देती, थप्पड़ लगा देती, पर कोई श्राप देती है। ऐसे है संत की गति, साध श्राप देवे नहीं लगे नहीं असाध, ऐसी समझ विचार के मगन रहो मन माय। मगन रहो मन माई राख हो तब की नैचे। तू तो हो तब की नैचे रख। तू अपने पक्का विश्वास कर, अपने भाग्य में जो लिखा है वही होगा। किसी के कहने से नहीं होगा। अपन कहते हैं ना ऐसा कह दिया ऐसा कह दिया, कभी कहना नहीं। सब भ्रम की बातें, ये सब भ्रम की बातें कि कुछ अच्छा लग रहा है, बोले अच्छा कहा ना इसलिए बुरा हो गया। ये सब अपनी भोली बातें, ये सब भोली बातें हैं। महापुरुष हमारे जो हो तब में होगा वही होगा। लेकिन अपन ये अच्छा सुनते फिर आते अपनी आदतों पे ही, आते अपनी आदतों पे ही, अपन वैसे की वैसे ही अपन अपना ही करते हैं। इसलिए हो तब पे विश्वास रखो। ऐसे जो होना है किसी के कहने से नहीं हुआ, वो किसी के कहने से नहीं हुआ। बुरा हुआ तो भी अपना हो तब था, और अच्छा हुआ तो भी अपना हो तब था। ये पक्की बात है। कोई किसी का बाल बांका कर ही नहीं सकता है। कैसे कर सकता है? कर ही नहीं सकता है। साध शाप देवे नहीं मगर रहो मन माई राख हो तब की नैचे, ऐसो गुण उपरांत अधिक हो तब से खेचे। ऐसा कौन है जो हो तब से ज्यादा खींच लेगा? तकदीर में लिखा हुआ है और उससे ज्यादा कर दे, ऐसा कौन है? न तो कोई छीन सकता है, न कोई दे सकता है। इसलिए रामचरण भज राम को ये धोखो मत उपजाए। अपने को कह रहे इसलिए तो ये धोखा मत उपजा। और धोखा उपजाने के कारण अपन क्या करते हैं? अपन भ्रम में पड़ जाते हैं। अपन भ्रम में पड़ जाते हैं, किसी का कहना मान लेते हैं। वो क्या है, पूरा संसार तो कह रहा है, तो फिर अपन भी यही अपन बोली बात है। सबसे पहला तो ये डायलॉग ही बुरा है कि सब ऐसा कहता आ रहे हैं। ये जब कोई कहता है ना, अरे पर सब ऐसा करते हैं, अरे सब ऐसा करते तो सब में बुद्धि होती तो महापुरुष बन जाते। हमेशा अपन एक ही, कोई कहता है लकीर के फकीर,
बोले हाँ क्या करें, सब ऐसा कर रहे हैं। तो समझो उसने वाणी जी को पूरा पानी फेर दिया। उसने वाणी जी को पूरा पानी, एक ही बात कहते हैं, हाँ नहीं सब ऐसा कहा जैसा दिन ने। बोले अरे पर सब करते आ रहे, अरे सब करते आ रहे तो सब में बुद्धि नहीं है, सबको ये क्लास नहीं मिली है, सबको गुरुदेव नहीं मिले हैं। रामचरण भज राम को ये धोखो मत उपजाए, साध शाप देवे नहीं लगे असाध का नाय। किसे बेदवा दीजिए किसे दवा दे दान, गुरु गमते ऐसे लख्यो सब ही में भगवान। सब ही में भगवान गुरु अब का को करिए, होई हो तब परमाण आपनो ज्ञान बिगड़ है। ना काहू से बेरता ना काहू सन्मान, किसे बेदवा दीजिए किसे दवा दे दान। गुरुदेव हमेशा फरमाते थे कि कब कौन सी लाइन आएगी। आज अपने मन की भरम की कितनी जबरदस्त लाइन अपने बन की कि अपन डर जाते कि कोई श्राप दे देगा, कि कोई बद दुआ दे देगा, कि कोई दुआ देगा तो उसकी दुआ के लिए बैठे, न तो किसी की दुआ न किसी की बद दुआ। हो तब से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, तब से ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। तो किसे बेदवा दीजिए किसे दवा दे दान। अब किसको तो बद्दुआ दे रहे हैं, किसको दुआ दे रहे हैं। गुरु गमते ऐसे लक्ष्य, लेकिन श्री महाराज ने गुरु के ज्ञान से इस बात को पूरी तरह जान लिया कि सब ही में भगवान, सब में परमात्मा बैठा है। सब में परमात्मा बैठा है तो सब ही में भगवान। बुरो अब का को करिए, तो बताओ किसका बुरा कर रहे हैं, किसका बुरा करेंगे, बुरा किसका करेंगे। हो तब परमाण आपनो ज्ञान बिगड़ी है। अपना होतब ही प्रमाणित है, जो होतब में वही होगा, बाकी ज्ञान बिगड़ जाएगा। यदि और बात मान ली तो ज्ञान बिगड़ेगा। ना काहू से बेरता ना काहू सम्मान, न तो किसी से शत्रुता रखनी है, न किसी का सम्मान करना है, न किसी को खुश करना है। बस सत्य पे चलना है, चाहे सामने बुरा लगे कि भला लगे, सत्य पे चलना है। न तो किसी से शत्रुता न किसी से मित्रता। किसे बेदवा दीजिए किसे दवा दे दान, संता के दवा न बेदवा जे देवे तो ज्ञान। सुमरन को साधन लिया नहीं सहारो आन, नहीं सहारो आन जंत मंत्र तंत्र न जाने। बूटी जड़ी कुजाब धात की बात न आने, राम चरण पर पंच रहित राम भजन गलतान। संता के दवा न बेदवा जे देवे तो ज्ञान, संता के दवा न बेदवा जे देवे तो ज्ञान। संत की क्या पहचान है, संत हमेशा ज्ञान की चर्चा करते हैं, वो खाली ज्ञान की आने वाले जिज्ञासियों की जिज्ञासा शांत करते हैं। अब वो खुद ही चिंता में लग रहे तो अपनी क्या जिज्ञासा शांत करें, खुद ही लेने में लग रहे हैं, खुद ही लेन देन में है, तो फिर इससे तो महापुरुष हमारे ग्रसित हो जाता है कि हमको कुछ ज्ञान मिलेगा। तो संतों की पहचान बता रहे हैं। संत की पहचान क्या है कि न तो वो किसी को दुआ देते न किसी को बद्दुआ देते, वो खाली ज्ञान देते हैं, वो खाली ज्ञान देते हैं। सुमरन को साधन लिया नहीं सहारो आन, और वो सुमरन का ही साधन रखते हैं, आन नहीं रखते। आन का सहारा नहीं सहारो आन, जंत्र तंत्र मंत्र न जाने। वो कभी जंत्र मंत्र तंत्र ये कभी भी नहीं करते। असली साध की पहचान है, असली साध की पहचान है। जो बोले जंत्र मंत्र कर रहे हैं वो साध नहीं, वो साध है ही, वो तो दूसरी बात है। उसका तो ईश्वर से क्या लेना देना। बोले वो ईश्वर की क्रिया को बदलना चाहते हैं, ईश्वर की क्रिया को तो अवतार भी नहीं बदले, अवतार भी नहीं बदल पाए क्या राम जी अपना जीवन बदल पाए रामा अवतार में कि चलो अब थोड़ा बहुत है। कभी सीता के संग रह पाए, कभी नहीं रह पाए। उन्होंने कहा चलो थोड़ा बहुत रह जाए, तो कभी नहीं रह पाए। इसलिए वो अपना ही जीवन नहीं बदल पाए। वो उन्होंने बताया, वो ये बताने आए थे कि देखो हम भी कुछ नहीं कर सकते, और अपन पूरा जीवन खाली बदलने में लगे रहते हैं, अपन पूरा जीवन खाली बदलने में लगे हैं। सुमरन को साधन लिया नहीं सहारो आन, नहीं सहारो आन जंत मन तंत्र न जाने। जड़ी बूटी जड़ी को जाप दात की बात न आने। कभी किसी को जड़ी बूटी नहीं देते हैं, साध कभी भी किसी को जड़ी बूटी नहीं देते हैं, जड़ी बूटी नहीं देते हैं, और तंत्र मंत्र नहीं करते हैं। धात की बात न जाने, धातु वगैरह इसकी बात नहीं जानते कि इसको ऐसा बना दो, इसका ऐसा कर दो, इसका ऐसा कर दो। राम चरण पर पंच रहित राम भजन गलतान, पर पंच रहित
और राम भजन में पूरी तरह गलतान है। संता के दवा न बेदवा जे देवे तो ज्ञान, रीजा दवा बेदवा खीजा जाके गट बद होय, राम चरण जन राम पियारा सदा एक रस सो, रीजा दवा बेदवा खीजा जाके घट बद होय। महापुरुष हमारे कोई खुश हुआ तो दुआ दे दी, कोई बेखुश हुआ तो बद्दुआ दे दी। इसका मतलब कि उसके अंदर घटबद है। राम चरण जन राम का, राम चरण जन राम पियारा सदा एक रस सोई। जो राम जी के जन है ना, वो राम को प्यारे, वो सदा एक रस में रहते, न तो कभी खुशी होते न कभी दुखी होते, न किसी को श्राप देते, न किसी को श्राप देते हैं, न किसी को दुआ देते हैं। जाकू दर्श्या एक सा सब घट आत्म राम, वे शत्रु मित्र का सुनते नहीं शाप सुनका। जाकू दर्श्या एक सा सब घट आत्म राम, जिसको सब एक नजर आ गए, सब घट में आत्म राम नजर आ गया, सब घट में राम जी नजर आ गए। वे शत्रु मित्र का सू कहे, तो फिर किसको कहेंगे कि ये मेरा मित्र है, किसको कहेंगे मेरा शत्रु है। नहीं शाप सू काम, फिर शाप से काम ही नहीं रहा, न तो कोई शत्रु रहा न कोई मित्र रहा, तो फिर श्राप से काम ही नहीं रहा किसी भी प्रकार का। शाप न दे बेसु लखना, शाप को लखना दे तो वाका लागे नहीं, जा स्वार्थ सरक सने, जा स्वार्थ सरक सने आप पापा फिटकारिया, धर्म धारणा भ्रष्ट अड़े तृष्णा का मारिया। राम चरण वे दुष्ट न दोई अचूक्या ले, शाप न देवे सुलखना शाप कुलखना दे, शाप न देवे सुलखना शाप कुलखना दे। कभी भी सुलखना है ना तो श्राप नहीं देता है, जो सुलक्षण वाला है वो कभी भी श्राप नहीं देता है, और कुलक्षण वाला है उसका श्राप वो श्राप देता है, पर वहाँ वहाँ का लागे नहीं। पर कुलक्षण वाले का श्राप कभी लगेगा ही, कुलक्षण वाले का श्राप कभी लगेगा ही नहीं। कारण क्या है, जहाँ स्वार्थ सरक सने, बोली किसकी फलेगी, बोली उसकी फलती है जिसके अंदर कभी स्वार्थ नहीं होता है, जिसके अंदर कभी स्वार्थ नहीं होता ना, और जिसके अंदर किसी प्रकार की सरक और इच्छा नहीं, उसकी बोली तुरंत फल जाती है। उसने जो बोला तो वो चीज बन जाती है। पर साध कभी ऐसा काम करते नहीं, वो कभी किसी को बद्दुआ नहीं देंगे, वो ऊपर से फटकारेंगे। श्री महाराज कितना अपने को कभी सुअर कहते, कभी क्या फटकारते, लेकिन श्राप अलग चीज होती है। पाउसा अपने को कितना फटकारते थे, ऐसे नहीं बैठे, हाल तो बेटवा का लक्षण ना है। वो तो ये सबसे पहला शर्त ये बोलते हैं, सत्संग में आ रहे अड़ोस पड़ोस का ध्यान नहीं है, पड़ी ये जगह अपने को कोई लेना देना नहीं, अपन अपने बैठ गए, अड़ोस पड़ोस का क्या हो रहा है। तो इस बात को जरूर जोड़ देते थे, फटकारते थे जबरदस्त कि हाल तो ये, क्योंकि वो शुरुआती वहीं से कि अपन कहाँ है, अपन क्या कर रहे हैं, अपन क्यों कर रहे हैं, हाल तो वही बैलेंस नहीं आ रहा है। तो दूसरी बात तो बहुत अलग है, दूसरी बात तो बहुत, तो फटकार अलग चीज है और बद्दुआ, फटकार से तो बड़े जबरदस्त, लेकिन बद्दुआ अलग चीज है। तो महापुरुष हमारे साथ फटकारते हैं पर बद्दुआ, और इसलिए कुलक्षण के क्यों नहीं लगते कि जिसके अंदर स्वार्थ होता है, जिसके अंदर सरक है, जिसके अंदर मोह है, उसकी बात कभी फलेगी नहीं, उसकी भाषा कभी फलती नहीं, उसकी बात नहीं फलेगी, इसलिए कुलक्षण का श्राप लगेगा ही नहीं। जहाँ स्वार्थ, इसको पूरा पिक कर, जहाँ स्वार्थ सरक सने आप पापा फिटकारिया, और क्यों, क्योंकि पापों के कारण है ना, धर्म धारणा भ्रष्ट अड़े तृष्णा का मारिया, धर्म धारणा से भ्रष्ट है, तृष्णा के मारे में है। रामचरण वे दुष्ट नर दोष अचूक क्या ले, ऐसे दुष्ट नर है, अचूक क्या दोष लगेगा। शाप न देवे सुलखना शाप कुलखना दे, क्यों दे, उत्तर क्यों देते हैं, स्वार्थ के संबंध नहीं आप ही आपे होए, पाड़ोसी परिवार को उदय न चावे कोई, उदय न चावे कोई, पूत बित बीत्या भावे, जे जे खाते गलत जास की तिथि अपनावे, रामचरण गुरु ज्ञान गहो स्वार्थ दिशा न जोए, स्वार्थ के संबंध नहीं आप ही आपे होए, स्वार्थ के संबंध नहीं। स्वार्थ है ना, स्वार्थ में कोई किसी का सगा नहीं, स्वार्थ में कभी किसी का संबंध होता ही नहीं है, अपने आप में अपना काम पूरा होना चाहिए, स्वार्थ का है।
कि अपने तो अपना काम पूरा हो गया, अपने को कोई लेना देना नहीं, अपने को कोई लेना, उसमें परोपकार नहीं आता है, उसमें भला नहीं आता है, अपने तो अपना काम बन गया। अपनी बुद्धि यहीं तक कि अपन उस बुद्धि को आगे बढ़ाते ही नहीं, आगे बढ़ाते ही नहीं है। पड़ोसी परिवार को उदो न चाहे कोई, किसी को भी फलता फूलता उदा नहीं चाहेंगे, क्योंकि स्वार्थ ना, अपन अपना काम हो गया ना। अब किसी का भी परोपकार नाम की कोई चीज नहीं, भले नाम की कोई चीज नहीं, ये सब अपने में गुण है, सारे अपने में गुण है, अपने में। तो इसीलिए तो गुरुदेव बैठक से शुरुआत करते, अरे तुम इतना तो देख लो, हमेशा फटकारते थे, हमेशा के हाल तो यही लक्षण नहीं आए, तुमको इतना ही उदा नहीं चाह रहे हैं कि भाई किसी का कुछ भला हो जाए, ऐसा नहीं चाहते, अपन को तो अपना काम हो जाए, अपना अपन बैठ गए, अपने को कोई लेना देना नहीं, अड़ोस पड़ोस किससे, विवेक नाम की चीज नहीं। तो महापुरुष हमेशा कहते हैं कि पड़ोसी परिवार को उदो न चाहे कोई, पड़ोसी परिवार का कभी उदा नहीं चाहते, अपना काम बनना चाहिए, किसी की बढ़ोतरी नहीं चाहते। उदो न चाहे कोई पूत बित बीत्या भावे, अपने को तो अपना बेटा बेटी धन ये काम बन जाना चाहिए, बाकी किसी का कुछ हो। जे जे खाते गलत जात की तिथि अपनावे, हर किसी को खोसना चाहते हैं, हर किसी को रामचरण गुरु ज्ञान गहो, स्वार्थ दिशा न जो। इसलिए क्या करना है, इसलिए गुरु ज्ञान को धारण करो और स्वार्थ की दिशा में मत रहो, गुरु के ज्ञान को धारण करो। स्वार्थ जे के संबंध नहीं, आप ही आपे हो, पूत पिता चेला गुरु बंधवा सगा जपाड़, रामचरण स्वार्थ करे खेत खरग सोना, खेत खरगसो राण धर्म मित्राई बुलावे, आपस माही बाद बदे विधि विधि उपजावे, ताते रे मन स्वार्थ त्यागिए, जो सदे धर्म की बाड़, पूत पिता चेला गुरु बंधवा सगा जपाड़, पूत पिता चेला गुरु बंधवा सगा जपाड़। पूत हो के पिता हो, चेला हो कि गुरु हो, बांधव हो कि सगे हो, हमेशा इनमें झगड़े हैं। कारण क्या है, रामचरण स्वार्थ करे खेत खरग सोराड़, किसी से किसी की बोलचाल नहीं, किसी से किसी की बोलचाल नहीं, सब स्वार्थ के कारण है, स्वार्थ और झगड़े के कारण है। खेत खरग सोराड़ धर्म मित्राई भुलावे, धर्म और मित्रता को स्वार्थ पूरी तरह भुला देता है, पूरी तरह खत्म करा देता है। आपस माही बाद बदे विधि विधि उपजावे, आपस के अंदर ही वाद विवाद पैदा कर देता है, तरह तरह के स्वार्थ है ना। ये और ये कलयुग में सबसे ज्यादा विशेष है, कलयुग में स्वार्थ विशेष है। आप ही माही बाद बदे विधि विधि, दोनों चीजें विशेष है, राम की उपस्थिति भी विशेष है और स्वार्थ भी विशेष है, ये दोनों बड़ी जबरदस्त है। और अपने लिए कितनी फायदे की, राम की उपस्थिति जो तीनों युग में नहीं थी, राम की उपस्थिति तो थी, मतलब जो हाजिरी हाजुरे के लेते थे राम जी प्रकट हो जाते, तीनों युग में नहीं होता था। जैसे स्वार्थ भी हर पल अपने रोम रोम में स्वार्थ बसा, जैसे राम जी भी उसी तरह दयालु विराजमान है। कलयुग में सबसे बड़ी अपने लिए फायदेमंद बात है, कलयुग में ये स्वार्थ की स्थिति, ताते रे मन स्वार्थ क्या है, इसलिए अपने को कह रहे कि मन को समझाओ कि स्वार्थ को खत्म करो, जो सदे धर्म की बाढ़ की, धर्म की मर्यादा सदे, धर्म की बाढ़ सदे, पूत पिता चेला गुरु बंधवा सदा सदा चपाड़, शरम धर्म नहीं भासवे, ये मतलब का आधीन, सदिया सवाई लोड़ खड़ी, कर जोड़े हुई दीन, कर जोड़े हुई दीन, सदिया बिन लड़ लागे, बरड़े लिया दुरेक श्वान जो भुस भुस भागे, करामात ऐसे न की दिन दिन पड़े जहीन, शरम धर्म नहीं भासवे, ये मतलब का आधीन, शरम धर्म नहीं भासवे, जे मतलब का आधीन, मतलब क्या अधीन है ना, तो न शर्म है न धर्म है, न शर्म है, उसे पर पीड़ा पता नहीं चलेगी, मतलब की विशेषता है। मतलब की अपन सलाह तो बड़ी रही है, वो क्या है ऐसा है, खुद बोले नहीं हम तो नहीं कर सकते, हमारे तो बड़ी तकलीफ है, दूसरों की तकलीफ नजर नहीं आती, अपने दूसरों की तकलीफ नजर नहीं आएगी, बोले हमारे तकलीफ है, बोले तुम एडजस्ट, बोले नहीं मेरे तो बहुत तकलीफ, और सलाह में आगे आगे हो, इतनी सी तो बात है, हाँ इतना सा तो है ही, तो बोले तुम, बोले नहीं मेरे तो बहुत तकलीफ है। तो महापुरुष हमारे से ये क्या है, तो दूसरों की तकलीफ दिखाई दे रही, संसार की नीति है, ये संसार की नीति है। इसलिए महापुरुष हमारे गहराई में घुसे, कहाँ अपन बोल रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं,
तो महापुरुष हमारे शर्म धर्म नहीं भासरे, अपने को धर्म नहीं है, अपने को शर्म नहीं है। ये मतलब का आधीन, मतलब के आधीन है, मतलब के आधीन है। सधिया सवाई लूढ़ खड़ी कर जोड़े हुए दीन। जब अपना काम सद जाए तो अपन सवाई लूढ़ खड़ी करते हैं, आगे आधीन रहते हैं। मीठा मीठा बोलते हैं, कर जोड़े हुए दिन सदा लड़ लड़ लागे। और काम नहीं सदा तो लड़ते हैं। बरड़े लिया दुरे के श्वान जो भूस भूस भागे। मन में दुरे के ना तो श्वान के जैसे भूस भूस भागे। करामात ऐसे न की दिन दिन पड़े जहीन। ऐसे की करामात दिन दिन हीन पड़ेगी, दिन दिन नीची होगी। शर्म धर्म नहीं भासवे, जे मतलब का आधीन। मतलब मारिया जीव के, मतलब ही की आस। भला बुरा बासे नहीं, नहीं बुद्धि प्रकाश। नहीं बुद्धि प्रकाश जीव मतलब में जाको। अधर्म हरस हराम धर्म मार्ग सूथा को। जो कोई उनसु मिल चले, हुई जाकी अकल विनाश। मतलब मारिया जीव के, मतलब ही की आश। मतलब मारिया जीव के, मतलब का हमारा जीव है ना, इसलिए मतलब की आशा करता है। भला बुरा बासे नहीं, वो ये नहीं देखता है कि भला क्या है बुरा क्या है। नहीं बुद्धि प्रकाश, बुद्धि का प्रकाश नहीं है। नहीं बुद्धि प्रकाश जीव मतलब में जाको, जिसका जीव मतलब में है। अधर्म हरस हराम धर्म मार्ग सूथा को। अधर्म में, हरस में है, हरामी में है, धर्म मार्ग से थक गए। जो कोई उनको मिल चले, जाकी अकल विनाश। ऐसे मतलब से जो भी मिलेगा उसकी अकल विनाश हो जाएगी। ऐसे मतलब से जो कोई मिल के चलेगा उसकी अक्कल का विनाश होगा। भला बुरा भासे नहीं, नहीं बुद्धि प्रकाश। नहीं बुद्धि प्रकाश व जीव मतलब में जाको। अधर्म हरस हराम धर्म मारक सूथा को। जो कोई उनसु मिल चले, हुई जाकी अकल विनाश। मतलब मारिया जीव के, मतलब ही की आश। आप स्वार्था शूरवा परमारथ कुपोच। कहाँ ग्रही बैराग कहाँ जिनके मन संकोच। आप स्वार्थ शूर था, आप स्वार्थी हैं, स्वार्थ में बड़े शूर भी है। खुद स्वार्थी हैं, स्वार्थ में शूर है। परमारथ को तो पोच दे दी, भले ही काम को तो पोच दे दी, भला काम कभी करते नहीं है। फिर चाहे गृही हो चाहे बैरागी हो, जिनके मन संकोच, उसका मन संकुचित है, मन में संकोच है। जिनके मन संकोच ज्ञान तीनों का हाँ गुणी। अब उसको ज्ञान क्या टिकेगा, उसको ज्ञान क्या गुणेगा। जे कब हूँ भेड़प होए स्वाल उनका नहीं सुनिए। कभी उनके साथ मिल भी जाओ तो उनकी बातें कभी सुनना मत, उनकी चर्चा सुनना ही व्यर्थ है। ऐसे की चर्चा सुनना ही नहीं है। रामचरण सुनिया सरक उर विस्तारे सोच। रामचरण सुनिया सरक, सुनने पे अपने में इच्छाएं पैदा हो जाएगी, अपने में इच्छाएं आ जाएगी। और विस्तारे सोच, मन में सोच आ जाएगी। आप स्वार्थ्या शूरवा परमारथ कुपोच। पड़वा वेद शशि सूर को, राह केतु दुर्राय। पूरा अधूरा करे ऐसो बड़ अपराध। ऐसो बड़ अपराध तेज प्रकाश दबावे। ऊंचा करुणा करे नीच हर्षे बिड़दावे। यूं ग्रहण ज्ञान बैराग लच, स्वार्थ मान सवार। पड़वा वेद शशि शूर को, राहु केतु दुराराध। पड़वा वेद शशि शूर को, अमावस और पूर्णिमा को, चंद्रमा को और सूर्य को जो ग्रहण लग जाता है, जो ग्रहण लग जाता है तो बोलते राहु और केतु इनको ग्रास है, राहु और केतु इनको ग्रास गए। और पूरा अधूरा करे ऐसो बड़ अपराध, उन पूरे को आधा कर देते हैं, पूरे को आधा करते। पर उस स्थिति में ऐसो बड़ अपराध तेज प्रकाश दबावे, उनके तेज को दबा देते हैं, उनके प्रकाश को दबा देते हैं। पर ऊंचा करुणा करे, जो ऊंचे होते हैं ना वो करुणा करते हैं कि हे राम जी क्या गति हुई है, उनके मन में तो करुणा रहती है। लेकिन नीच हर्षे बिड़दावे, नीचे वाले तो बोलते हैं मांगने को मिलेगा, बढ़िया ग्रहण आया तो कमाई होगी। नीचे तो उसमें करुणा नीचे तो हर्षते हैं, बड़े हर्ष मनाते हैं कि अब अपने कमाई का साधन आया, उनको कोई लेना देना नहीं कि हिसाब मिल क्यों रहा है,
हम किस नाम का ले रहे हैं ये पता ही नहीं है। वो तो खाली लेने का काम करते हैं। क्यों ग्रहण ज्ञान बैराग लच स्वार्थ मान स्वाद। ऐसे महापुरुष हमारे ग्रहण किसका, ज्ञान और वैराग्य के लक्षण पर किसका ग्रहण, स्वार्थ मान संवाद, स्वार्थ का, मान का, संवाद का। ये सब को, ये जो स्वार्थ, मान, संवाद, ये ज्ञान और वैराग के लक्षण को दबा देता है, इनके प्रकाश को खत्म कर देता है। और फिर नीचे तो बढ़िया कर दें कि चलो सब आ रहे हैं इनको लूटो, सब आ रहे हैं इनसे ले। क्यों, क्योंकि स्वार्थ है। स्वार्थ है तो ज्ञान और वैराग्य को तो खत्म करा दिया, खाली लेने का काम रहा। पढ़वा वेद शशि सूर को राह के तो दुराराग। बड़पण बिगड़े स्वार्थया अरु सुधरे स्वार्थ पार। राम चरण ता कारणे कर स्वार्थ को संस्कार। बड़पण बिगड़े स्वार्थ अरु सुधरे स्वार्थ पार। जो बड़पण है ना वो स्वार्थ से तो बिगड़ता है, और स्वार्थ से, स्वार्थ के पार होने से बड़पण सुधरता है। स्वार्थ में है तो बड़ापन रहेगा ही नहीं, और स्वार्थ के परे है तो बड़ापन सुधर जाएगा। रामचरण का कारणे कर स्वार्थ को संस्कार। इसलिए क्या करना है, स्वार्थ का तिरस्कार करना है, स्वार्थ को छोड़ो। स्वार्थ शत्रु साध को हरे ज्ञान बैराग। अंतर पाड़े भजन सो बांध परा से राग। बांध परा से राग स्वरूप की शोभा खोवे। काम कुलक उपजाए श्याम की शरण बिगोवे। राम चरण भज राम को तज स्वार्थ की लाग। स्वार्थ शत्रु साध को हरे ज्ञान बैराग। स्वार्थ शत्रु साध को हरे ज्ञान बैराग। स्वार्थ है ना, स्वार्थ है तो वो स्वार्थ शत्रु है साध का। क्या करता है, ज्ञान, क्योंकि साध की पहचान क्या है, ज्ञान और वैराग्य, उसका धन ही है। और जो शत्रु है ना वो ज्ञान और वैराग्य को हर लेता है, वो स्वार्थ है। अंतर पाड़े भजन सो बांध परा से राग। भजन में अंतर पटकवा देगा और परा से राग पैदा करा देगा, माया से राग पैदा करा देगा। बांध परा से राग स्वरूप की शोभा खोवे। स्वरूप की शोभा को खत्म करा देगा। स्वरूप की, स्वरूप क्या है कि भेद धारण कर रखा है, स्वरूप है। अपना स्वरूप क्या है कि अपन सत्संगी है, तो सत्संगी की शोभा को खत्म करा देगा। स्वार्थ वो शोभा को खत्म करा देगा। काम कुलक उपजाए श्याम की शरण बिगोवे। काम और कुलक्षण उपजा देगा और परमात्मा की शरण को बिगो देगा। राम चरण भज राम को तज स्वार्थ की लाग। इसलिए क्या करना है, राम का भजन करना है और स्वार्थ के लगाव को छोड़ो। स्वार्थ शत्रु साध को हरे ज्ञान बैराग। राम चरण स्वार्थ मही नाना विधि की खोड़। प्रभुता कहाँ लुली कीजिए ज्ञान आवे और। राम चरण स्वार्थ मही नाना विधि की खोड़। स्वार्थ में नाना तरह की खोड़ है। स्वार्थ में नाना तरह के झगड़े हैं, नाना तरह की खोट है। प्रभुता कहाँ लू लीजिए। अब वो बोले कि मेरे को प्रभुता मिल जाए, ऊंचा दर्जा मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा। ऊंचा दर्जा कहने से नहीं मिलता, स्वार्थ रहित रहेंगे तो सब अपने आप मिल जाएगा। अपने आप स्वार्थ रहित जीव को ही मिलेगा। स्वार्थ बेस्वार्थ स्वार्थी को कभी नहीं मिलेगा। तो प्रभुता कहाँ लू लीजिए, ऊंचापन कहाँ से मिलेगा, ज्ञान आवे और। उसके तो ओर ही नजर नहीं आ रही, वो तो स्वार्थ में इतना अटका है। स्वार्थ खोवे गुरु धर्म शिक्षा लोभ उपाय। स्वार्थ खोवे शर्म को संख्या रखे न काय। संख्या रखे न खाए जगत सूझेर करावे। ज्ञान भक्ति बैराग हरे हर्षा उपजावे। राम चरण भज राम को स्वार्थ संग न जाए। स्वार्थ खोवे गुरु धर्म शिक्षा लोभ उपाय। स्वार्थ खोवे गुरु धर्म, स्वार्थ है ना, इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि स्वार्थ के कारण सब खो गया। स्वार्थ खोवे गुरु धर्म, स्वार्थ से गुरु धर्म चला जाता है, शिख में लोभ आ जाता है। स्वार्थ में शर्म चली गई, शंका किसी प्रकार की नहीं रही और संसार को बांध दिया। ज्ञान भक्ति वैराग हरे हर्षा उपजावे। ज्ञान भक्ति वैराग्य को हरने वाला,
हरस को उपजाने वाला, इसलिए अपने को कह रहे हैं रामचरण भज राम को, स्वार्थ संग न जाए। अपने को श्री महाराज स्वर माने कि तू स्वार्थ के साथ कभी मत लगना, तू राम का भजन करना और कभी भी स्वार्थी मत बनना। रामचरण खोवे गुरु धर्म, शिक्षा लोभ उपाय। स्वार्थ रत संसार है, अरु साध संतोषी हो। तो भजन बढ़ावे राम को, रमन उपजे को। स्वार्थ रत संसार है, संसार की क्या पहचान है कि संसार स्वार्थी, संसार स्वार्थी है। और साध संतोषी हो, साध की क्या पहचान है कि साध सदैव संतोषी होते हैं, साध सदैव संतोषी होते हैं। तो भजन बढ़ियावे राम को, भरम न उपजे कोई। राम का भजन बनता है और किसी प्रकार का भ्रम नहीं उपजता। भरम न उपजे कोई, और सटपट नहीं भावे, और उनको सटपट भाती नहीं है, और किसी भी प्रकार की कोई सटपट उनको सुहाती नहीं है। सदी ज्ञान बैराग, काम ना कर्म मिलावे। ज्ञान बैराग ये सदता है, और कामना और कर्म ये खत्म हो जाते हैं। साध की पहचान है। रामचरण समता गहो, स्वार्थ दिशा न जोए। समता को धारण करो, स्वार्थ की दिशा में मत जाओ। स्वार्थ रत संसार है, अरु साध संतोषी होए। निर्मल निब्जे आगरा, शुद्ध भावना ओट। उर मिलावे स्वार्थी, सड़ी वस्तु में खोट। कली वस्तु में खोट किया से बाटो खावे। यूं दर्शन साध स्वरूप, आश्रय कपट कुमावे। तो रामचरण निंदा बदे, शिर बंदे पाप की पोट। निर्मल उपजे आगरा, शुद्ध भावना ओट। निर्मल उपजे आगरा, शुद्ध भावना ओट। शुद्ध भावना नहीं चाहिए, निर्मलता होगी ना, शुद्ध भावना होगी तो निर्मलता बनी रहेगी। शुद्ध भावना होगी तो निर्मलता बनी रहेगी। पर उरे मिलावे स्वार्थी, सड़ी वस्तु में खोट। लेकिन स्वार्थी है ना, तो अच्छी भली वस्तु में खोट मिला देते हैं, अच्छी भली वस्तु में खोट मिलाते, स्वार्थ के कारण मिलाते हैं। स्वार्थ के हर चीज को मिलावटी बना दिया। सड़ी वस्तु में खोट किया से बाटो खावे। इसे त्याग वैराग्य ज्ञान के नाम के आधार पर स्वार्थ की, सब स्वार्थ को शामिल कर दिया और उसके नाम पे ले रहे। ज्ञान वैराग्य इसके आधार पे फिर ले रहे हैं, तो मिलावट कर दी ना, मिलावट कर दी। तो किया से बाटो खावे, धोखा खाएंगे, जबरदस्त डंडे पड़ेंगे। यूं दर्शन साध स्वरूप, आश्रय कपट घुमावे। ऐसे दर्शनधारी बन गए, स्वरूप साध का धारण कर लिया और फिर कपट घुमा रहे, धोखा दे रहे हैं लोगों को। मिलावट कर दी ना, स्वरूप में मिलावट कर दी, स्वरूप में मिलावट। तो रामचरण निंदा बदे, शिर बंधे पाप की पोट। तो निंदा बढ़ेगी, सिर पे पापों की पोटली बढ़ेगी। निर्मल निब्जे आगरा, शुद्ध भावना ओट। खरी वस्तु खोटी करे, जे मन उपजे लोभ। झूठ कपट पाखंड दम, दंड दीनता खूब। दंड दीनता खूब, श्याम सो दगो कुमावे। मित्र कपटता दोष, ग्रंथ का अर्थ फिरावे। ऊंचा नीचा आदरे, भासे नहीं कुशोभ। खरी वस्तु खोटी करे, जे मन उपजे लोभ। खरी वस्तु खोटी करे, अच्छी भली वस्तु को खोटा बना दे, मन में लोभ आ जाता है ना। झूठ कपट पाखंड दम, दंड दीनता खूब, ये सब मिला दिया। झूठ कपट पाखंड दम दीनता लोभ, ये सब ज्ञान भक्ति वैराग्य को खत्म करा दिया इनके नाम। दंड दीनता खूब, श्याम सु दगो कुमावे। किसको दगा दे रहे हैं? श्याम को, क्योंकि सब में श्याम है और मेन उस उद्देश्य को भूल गए, राम जी को दगा दे रहे हैं। मित्र कपटता दोष, ग्रंथ का अर्थ फिरावे। मित्र से ही कपट कर रहे हैं, जो ज्ञान लेने आता है